जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A2 स्टडी क्लासेस में। मैंने चैप्टर नंबर 8.1 का 1 से 10 तक का क्वेश्चन पीछे वाले वीडियो में बना चुका हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, आप जाकर के वहां पे डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर के मेरा क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आज हम ना देरी करते हुए फिर से हम विषय वस्तु पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 को हम रीड करेंगे। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सबसे पहले तो हमें क्या बताना, सत्य है या असत्य, और उसके बाद असत्य है तो कैसे है वो जानकारी देना है हमें। सबसे पहले tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो हम इसको चेक करेंगे। सबसे पहले tan का मान अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए लेके चलेंगे। तो tan 30 डिग्री, यदि हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री लेते हैं, थीटा का वैल्यू कितना लेते हैं 30 डिग्री, तो 1/√3 आता है। 1/√3 जो कि अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 0 पॉइंट कुछ आएगा। और जैसे ही हम थीटा का वैल्यू 60 डिग्री ले लिए तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना आ जाएगा √3, जो कितना आ रहा है 1.7321। यानी कि इससे हमें यह पता चला कि थीटा का मान अगर 30 डिग्री लिए तो मेरा वैल्यू कितना आ रहा है 1 से कम आ रहा है। और जैसे ही हम थीटा का वैल्यू 60 डिग्री लिए तो हमारा वैल्यू क्या आ रहा है 1 से ज्यादा आ रहा है। अतः अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों के लिए अलग अलग हम यदि कोण लेते हैं तो हमारा tan थीटा का मान 1 से कभी बढ़ रहा कभी कम आ रहा, यानी कि इस तरह। अतः यह हमारा कथन क्या है, गलत है, क्योंकि tan a का मान सदैव 1 से कम नहीं होता। अलग अलग त्रिकोणमितीय मानों के लिए अलग अलग आता है। उत्तर, यह कथन असत्य है। अब कारण कॉमा देकर के कारण में लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए tan थीटा का मान अलग अलग आता है। यानी कि कभी 1 से छोटा आता है, कभी 1 से बड़ा आता है। हमें कारण से पता चल गया यह कथन क्या है, असत्य है, क्योंकि अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए tan थीटा का मान अलग अलग आता है। क्वेश्चन नंबर 2, कोण A किसी मान के लिए sec A बराबर 12/5 है, तो हम ये जांच करेंगे। सबसे पहले sec A बराबर होता है कर्ण बाई आधार। sec A बराबर क्या होता है, कर्ण बाई आधार, ठीक है। और हम जानते हैं एक समकोण त्रिभुज ले लेंगे। आधार मेरा कितना दिया हुआ है 5 दिया हुआ है, कर्ण कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। हम जानते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण होती है, क्या होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये सही है दिया हुआ। कर्ण मेरा क्या है, सबसे बड़ी भुजा, 12 दिया हुआ है, ये सही है। और उसके बाद ये मेरा कितना हुआ, आधार हुआ। यानी कि यह कथन क्या है, यह कथन सत्य है, क्योंकि
किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी बड़ी भुजा होती है। उसकी बड़ी भुजा होती है जो प्रश्न में दिया है। बाकी ये फिगर बना करके समझा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। कॉस ए कोण ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। तो सबसे पहले यह कथन क्या है? असत्य है। सबसे पहले यह कथन क्या है? असत्य है। क्यों? क्योंकि कॉस ए है जो कोण के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, कॉस ए है जो किसके लिए प्रयुक्त होता है? कॉस ए है जो कोण ए के लिए प्रयुक्त होता है और कोसेकेंट इसका कोसेकेंट या कोसाइन, कोसेकेंट या क्या कहते हैं इसको? कोसाइन कहते हैं, जो क्या है इसका एक संक्षिप्त रूप है। और कोसाइन क्या है? असत्य है कथन। कॉस ए है जो कोण ए के लिए प्रयुक्त होता है और कोसाइन इसका एक संक्षिप्त रूप है, क्योंकि कोसेकेंट के लिए एक प्रयुक्त होता है। उत्तर 4 का 4 कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है। क्या कह रहा है? कॉट ए है जो कॉट और ए का क्या है? गुणनफल है। तो यह भी कथन क्या है? असत्य है। यह कथन असत्य है। सबसे पहले कैसे कथन है इसके बारे में जानेंगे। क्योंकि कॉट है और कॉट ए है जो कॉट ए क्या है? कोण ए के लिए प्रयुक्त हो रहा है और कॉट इसका क्या है? टेंजेंट है। कॉट ए कोण ए के लिए प्रयुक्त हो रहा है, कोण ए के लिए प्रयुक्त हो रहा है। कॉट ए है जो असत्य है, मतलब ये क्या कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि कॉट ए कोण ए के लिए प्रयुक्त हो रहा है और टेंजेंट इसका एक संक्षिप्त रूप है। टेंजेंट क्या है? एक संक्षिप्त रूप है। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या कह रहा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है कि नहीं? किसी भी कोण थीटा के लिए क्या कह रहा है? किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है कि नहीं, ये चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम साइन थीटा के लिए चलेंगे। एक समकोण त्रिभुज लेंगे। ये समकोण हो गया हमारा ABC, कुछ त्रिभुज मान लो। थीटा दिया हुआ है, इसके थीटा हम मान लेते हैं। समकोण त्रिभुज के सामने वाला ये कर्ण हो गया, ये लंब, क्योंकि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई कर्ण, जो कि हमारा 4/3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर ये समकोण है तो इसके सामने वाला भुजा कर्ण है, जो कि हमारा ये क्या होना चाहिए? 4 ये होना चाहिए, लेकिन 4 ये ना हो करके क्या कौन 4 दिया है? 4A दिया हुआ है और 3 इसको दिया हुआ है, तो है ना P/H। तो यानी कि लंब दिया हुआ है 4, कर्ण 3। तो हमारा ये कथन क्या है? असत्य है। क्या है ये कथन? क्या है हमारा?
असत्य है, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। यह हमें पता है, रहना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय में बोले थे ना कि किसी भी त्रिभुज में समकोण होता है, कोई भी समकोण त्रिभुज का कर्ण क्या होता है, उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। तो सबसे बड़ी भुजा हमारा क्या है, होना चाहिए था 4 यहाँ पे, लेकिन 4 ना होकर के कितना दिया हुआ है, 3। लंब को ही 4 मान लिया गया, इसलिए हमारा ये क्वेश्चन क्या है, असत्य है। यानी कि यह कथन क्या है, असत्य है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है। जो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, और लंब ही भुजा बढ़ा दिया हुआ है। लंब ही भुजा क्या हुआ दिया, बढ़ा दिया हुआ है। इस कारण से हमारा कथन गलत है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 होता है। तो सबसे पहले हम इसके फिगर ड्रॉ कर लिए। अब फिगर ड्रॉ से करने से हमको ये पता चला कि किसी भी समकोण त्रिभुज का कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, जो प्रश्न में नहीं दिया हुआ है, क्योंकि लंब का ही वैल्यू क्या है, लंब का जो वैल्यू है ये 4 दिया हुआ है, जबकि कर्ण का वैल्यू हमें क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ऐसा हम फिगर ड्रॉ करके समझा चुके हैं, और यही हमारा कारण क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। और इसके कारण में हम लिखेंगे किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण उसकी सबसे बड़ी भुजा होती है, जो प्रश्न में नहीं दिया हुआ, और लंब ही भुजा बढ़ा दिया हुआ। इस कारण से हमारा कथन गलत है। आज एक्सरसाइज 8.1 का सारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। और पीछे डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, जो बाकी पार्ट बाय पार्ट वीडियोज बना करके दिया हुआ है, जाकर के देख लेंगे पीछे।